दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का माघ मेला योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य की इस जंग में यूं लग रहा है कि 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ बीजेपी में अकेले थकेले पड़ जाएंगे। क्योंकि प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर छिड़े विवाद, यह विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब हो यह रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ तो है, साधु संत भी दो धड़ों में बंट गए हैं, तो सियासत भी गरमा गई है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी फ्रंट फुट पर खड़े दिखाई देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए तेवर अपनाया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य पर नरम नजर आए। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने जा रहे शंकराचार्य को प्रशासन ने यह कहकर रोक दिया था कि संगम नोस पर भीड़ अधिक है, ऐसे में वाहन लेकर नहीं जा सकते। और इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुयायियों के साथ हाथापाई हुई और इस घटना के बाद अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए, जिसे लेकर कड़ाके की ठंड में उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल 50 डिग्री पर गर्म हो गई है। चूंकि उत्तर प्रदेश का योगी प्रशासन एक के बाद एक नोटिस शंकराचार्य को भेज रहा है, जिसका अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब भी दिया और अपने सख्त तेवर दिखाए। मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। शंकराचार्य के समर्थन में अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य भी उतर आए। तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि शंकराचार्य विवाद अब किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है यह विवाद? यह विवाद क्या बीजेपी वर्सेस सपा हो रहा था या बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया, यानी केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ? और इसमें केशव प्रसाद मौर्य के साथ लगता है कि दिल्ली का आशीर्वाद भी है और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। चूंकि अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को संगम नोस पर जाते समय प्रशासन द्वारा रोके जाने के मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर खड़े हैं। शंकराचार्य के अपमान को लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़े करते हुए योगी सरकार पर निशाना भी साधा। सपा प्रमुख ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से बात की और उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का आश्वासन दिया। फोन किया उन्हें, फोन पर ये सारी बातें हुई। बाद में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इन परंपराओं को तोड़ रही है, संतों और शंकराचार्य को जानबूझकर अपमानित किया गया है। और उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने अपने अधिकारियों के जरिए शंकराचार्यों के साथ दुर्व्यवहार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि एक अधिकारी शंकराचार्य से पहचान का प्रमाण मांगता है तो सनातन का इससे अधिक अपमान नहीं हो सकता। और सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि योगी सरकार ने सनातन धर्म, शंकराचार्यों, संतों, माघ मेला और देश का अपमान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी साधु संत का अपमान होगा तो समाजवादी पार्टी उसके विरोध में खड़ी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि बीजेपी नफरत पैदा करती है, देश में भाईचारा खत्म किया है। क्या किसी को स्नान करने से मना किया जा सकता है? भारत के संविधान में समता, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की तो पूरी व्यवस्था है एक। लेकिन बीजेपी यह तय कर रही कि गंगा स्नान कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम लिए बगैर निशाना ही नहीं साधा, बल्कि कालनेमी से तुलना करके एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया। योगी आदित्यनाथ ने ऐसे तमाम कालनेमी होंगे, कहा उन्होंने कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सतर्क रहना होगा। सीएम योगी ने कहा कि एक योगी, संत या सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। व्यक्ति धर्म के खिलाफ आचरण करता है, वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। ये तमाम बातें उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए कही। सीएम योगी ने जिस कालनेमी का नाम लिया वो एक मायावी दैत्य था, जिसका जिक्र रामायण और रामचरितमानस में बहुत विस्तार से है। राम कथा के अनुसार कालनेमी रावण का मित्र था और रावण के कहने पर वो हनुमान जी को छलने की कोशिश करता था और फिर वो मारा गया। और इतना ही नहीं, योगी
सरकार के प्रशासन ने जिस तरह से अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ नोटिस जारी किया, उसे लेकर राजनीति बहुत गर्म रही, जिसे डैमेज कंट्रोल करना कहिए या योगी से बड़ा आकार लेना कहिए, केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत समझदारी का काम लिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज में अपने कैंप के बाहर धरना दिया, भोजन पानी सब त्याग दिया और आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके अनुयायियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए, दुर्व्यवहार किया, शंकराचार्य परंपरा का अपमान किया और अपने 8 पेज के जवाब में उन्होंने नोटिस को अपमानजनक बताया और अदालत की अवमानना और मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी। अविमुक्तेश्वरानंद के वकील पीएन मिश्रा ने तो यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक पट्टाभिषेक पर है, उपाधि के इस्तेमाल पर नहीं है। और उन्होंने अपने गुरु और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की वसीयत और द्वारिका और श्रृंगेरी पीठ के समर्थन का हवाला दिया और पूछा कि 2 पुरी शंकराचार्यों को एक ही मेले में शिविर क्यों दिए गए। शंकराचार्य के अनुयायियों का कहना है कि योगी सरकार उन पर जानबूझकर उन्हें टारगेट कर रही है, क्योंकि योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ वो खुलकर बोलते रहे। अविमुक्तेश्वरानंद के धरने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो रुख रहा, उसकी सब जगह तारीफ हो रही है। आजमगढ़ वो पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिषापीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो स्नान कर इस विषय का समापन करें। और डिप्टी सीएम के बयान पर यह चर्चा है कि उन्होंने जब यह बयान दिया तो उसके बाद शंकराचार्य भी थोड़ा सा नरम पड़े। हालांकि उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहतर हैं केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जैसे को मुख्यमंत्री होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो संतों के टकराव के बाद जो ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति चल रही थी, उससे भी आगे निकल गई है। और उस जंग के बाद इस जंग में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज्यादा अकेले पड़ते हुए इस पूरी कहानी में दिखाई देते हैं।